सही। और ये जो मुज़ाकरात, एक तो हमने देख रहा है कि इस वक्त मुज़ाकराती कमेटी के लेवल पे हो रहे हैं, कुछ और राब्ते भी क्लेम किए गए हैं जिसमें खान साहब की अहलिया हैं, अली अमीन गंडापुर साहब है, जैसे फॉर एग्जांपल हाउस अरेस्ट की ऑफर अली अमीन गंडापुर साहब लेकर आए, वो राब्ते ज्यादा इफेक्टिव है क्या असल मुज़ाकरात वहां हो रहे हैं? देखिए, बात यह कि असल राब्ते तो जाहिर है बैक एंड पे ही होंगे ना, और बैक एंड के राब्ते जो हैं उन्हीं के नतीजे में ही तो ये जो अगर सामने हुए रहे हैं तो ये हो रहे हैं ना। क्योंकि आपको याद होगा कि पहले तो हुकूमत इरफान सिद्दीकी साहब वगैरह के अगर आप चलाएं जो वीडियोज हैं या टिकर्स हैं, वो है ना कि जी हम ये तो फितना पार्टी है, बला बला, हम तो बैठ ही नहीं सकते, मरियम नवाज ये सब इन लोगों के। लेकिन फिर ये लोग अगर माने हैं और पीटीआई भी मानी है तो जाहिर है कि कोई बैकएंड के ऊपर बातचीत हुई है या गुफ्तगू हुई है तो यहाँ पे पहुंचे हैं ना। लेकिन वो जाहिर है कि वो बैकएंड की बातचीत कोई कैमरे पे तो नहीं मानेगा ना ही जो है वो उसको बताने वाला होगा। बट डेफिनेटली आई थिंक कि जो बैकएंड के ऊपर बातचीत है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए भी पीटीआई को एक प्रेशर क्रिएट करना चाहिए। मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही कि पीटीआई अपोजिशन जब इकट्ठा करने में क्यों नाकाम हो रही है, और उसकी जाहिर है बड़ी छोटी छोटी वजूहात है। अब मेरा ख्याल है उनको ओवरकम करना चाहिए, और आज महमूद अचकज़ई और मौलाना फजलुर रहमान और हाफिज नईम ये लोग अगर पीटीआई के इस कमेटी के साथ बैठ के हुकूमत से मुज़ाकरात कर रहे होते तो आप यू कैन इमेजिन के सिचुएशन बिल्कुल और होती। और अनफॉर्चुनेटली वो इनका पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का फेलियर जो है वो तो सबके सामने है। और ये मुज़ाकरात का ये प्रोसेस जहां पर इस वक्त हुकूमत और मुज़ाकराती कमेटी है, इसकी कामयाबी के कितने % आपको इम्कानात नजर आ रहे हैं? देखिए जी, मेरी नज़र में हुकूमत के और जो अपोजिशन के जो मुज़ाकरात हैं उनकी कामयाबी जो 20 जनवरी से लेके और आई वुड से 1 मार्च तक का जो इंटरनेशनल रिएक्शन है उसके ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है। अगर तो वो प्रेशर बढ़ गया, पाकिस्तान इस वक्त मौजूदा हुकूमत किसी पोजीशन में नहीं है इंटरनेशनल जो आपका प्रेशर है उसको लेने की, और वो अगर बात करेंगे वो माननी पड़ेगी, क्योंकि हर वक्त की एक अपनी रियलिटी होती है ना। माजी में ठीक है कई दफा हमने जो है वो नहीं भी दिया, लेकिन इस वक्त तो हमारी IMF की अगर फरवरी में हमारा जो दोबारा होना है, रिव्यू होना है, वो डिले ही कर दें किस, तो आप क्या जो सारी चीजें हैं वो उलट पुलट हो जाती हैं, तो आप इस पोजीशन में नहीं है कि आप उनको जो है वो ले सकें। मेरा ये ख्याल है कि इट हैवीली डिपेंड्स ऑन इंटरनेशनल प्रेशर कैसे बनता है, क्योंकि लोकल पॉलिटिक्स तो पीटीआई ने बस मेरा ख्याल अल्लाह के सहारे छोड़ दिए कि वो जैसे तकदीर होगी उसके मुताबिक जो है वो। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब।